गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, क्वेश्चन आंसर नहीं है और एक अच्छी स्टोरी है बेटे, आप इंजॉय करेंगे इसे पढ़ के। इसका नाम है पंचायत का न्याय। अब इसमें बता रखा है कि बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटा सा कबीला था और उस कबीले में दो भाई रहते थे। अब उसमें से एक भाई काफ़ी अमीर था और दूसरा बहुत ही ज़्यादा गरीब। अमीर भाई के पास खेत खलिहान, नौकर चाकर, खेती के लिए सभी कुछ था, मतलब हर चीज़, पशु वगैरह सब कुछ था। और जो छोटा था वो बेचारा गरीब था, मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कभी जो है तो उन्हें खाना भी नहीं मिलता था, ऐसी भी हालत थी। लेकिन वह सिद्धांतों का पक्का था। उसने आज तक अपने बड़े भाई से कुछ भी नहीं मांगा था। उसका सिद्धांत था कि मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी मिल जाता जाए उसी से वो गुजारा करेगा, किसी से भी कुछ नहीं मांगेगा। एक दिन की बात है, उसने सारा दिन मेहनत मजदूरी की, मतलब करने के बाद भी शाम को जब उसने देखा घर आते समय, उसने सोचा कि भी हाट से चावल तथा सूखे मटर खरीद लिए उसने। जब वो शाम को घर आया, जैसे आप लोगों के बेटे पापा आते हैं ऑफिस से तो कुछ ना कुछ जैसे ले आते हैं, सब्जी वगैरह आप लोगों के लिए, फ्रूट्स वगैरह, ऐसे ही जो छोटा भाई था वो भी घर आते हुए जब मजदूरी करने के बाद आ रहा था तो उसने हाट, मतलब होता बाजार से, चावल और सूखे मटर खरीदे। घर आने के बाद वह सारा सामान अपनी पत्नी को सौंप कर बोला, ये मैं बाजार से सामान ले आया हूँ, तुम जल्दी से खाना तैयार कर लो। उनके पास जो है उनके दो बच्चे सो रहे थे, उन पर चादर डालकर पत्नी बोली, ईंधन तो ख़त्म हो गया है। ईंधन होता है बेटे जो आग जलाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, या आपके घर में जैसे गैस होती है, पहले स्टोव होते थे, सब ईंधन से ही जलती हैं चीज़ें। उसके अलावा आपके कार, स्कूटर, इन सब में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये जो जिससे भी आपकी गाड़ियाँ चलती हैं वो ईंधन है। हम लोग खाना खाते हैं, वो भोजन हमारे लिए ईंधन है क्योंकि ऊर्जा दे रहा है हमें। तो अब वो बिना ईंधन के, अब वो कह रहे बांस के जंगल में ज़रा लकड़ियाँ बटोर लाओ। उसकी पत्नी बोली। शाम हो चुकी थी, लकड़ियाँ लाते लाते एकदम अंधेरा हो जाने की संभावना थी। इसके अलावा अब जो है उसे ज़ोर से भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वह अपने जो है एक अमीर भाई के पास गया और उससे यह कहकर सवारी के लिए घोड़ा मांग लिया कि लकड़ियाँ बटोर कर जो है लाते ही वह घोड़ा वापस कर देगा। अमीर भाई बड़ा घमंडी था, वह अपने भाई पर जरा भी तरस नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसके मांगने पर अमीर भाई ने घोड़ा दे दिया, क्योंकि दो भाई थे बेटा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि दो भाई थे ये। अब क्या हुआ, गरीब भाई घोड़ा पाकर बड़ा खुश हो गया और घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुंच गया। अब उसने इधर उधर जो है काफ़ी देखा और जब देखे खूब सारी लकड़ियां हैं तो उसने सारी बटोर ली, इकट्ठा कर ली, गट्ठर बना लिया और पीठ पर उसको, घोड़े की जो पीठ थी उस पर लाद दिया और अपने घर के लिए चल दिया। रास्ता बड़ा ख़राब था और कटीली झाड़ियाँ थी। अब चलते चलते क्या हुआ, एकाएक जो है घोड़े की पूँछ एक जो है कटीली झाड़ी में फंस गई। अब इससे घोड़े की पूँछ कट गई। अब गरीब भाई जो है बहुत घबराया और जब है अमीर भाई के घर पहुंचा तो घोड़े की कटी, जो उसने देखा पूँछ कटी हुई है, तब वो तो गुस्सा से पागल हो गया उसका भाई, तो जो बड़ा भाई था। अब उसने गरीब भाई को खूब खरी खोटी सुनाई और बेचारा लकड़ियां लेकर अपने घर पहुंचा। भाई की गाली गलौज और उसकी कड़वी बातों को याद कर उसका मन बड़ा दुखी हो रहा था। वो सोच ही रहा था कि उनकी, मतलब उसी समय वो तो सोच में पड़ा हुआ था, गाली गलौज ये सारी सोच रहा था कि मेरे भाई ने मुझे क्या क्या कहा। और उसकी पत्नी ने जो है जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और उसके सामने रख दिया। अब मगर वह बिना खाए लेट गया। कहाँ तो उसे भूख थी, पर अब उसका मन नहीं था खाने का। उसकी भूख जाने कहाँ गायब हो गई थी और जो है अनजानी आशंका से उसका मन काँप रहा था। दूसरे ही दिन वही हुआ जो उसे डर था, वो जो सोच रहा था। अमीर भाई ने कबीले के सरदार से उसकी शिकायत कर दी। शिकायत सुनकर सरदार ने पंचायत करने का फैसला किया। पहले जैसे बेटे अभी क्या होता है कि आपका कोर्ट कचहरी होता है, लोग पुलिस को बुला लेते हैं, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। लोग जो है पंचायत बिठाते थे, पंच हुआ करते थे 5, उन्हीं को परमेश्वर ईश्वर माना जाता था, उन्हीं का फैसला भगवान का फैसला होता था। पंचायत का दिन भी आ गया, जिस दिन पंचायत रखी गई।
गरीब भाई दुख तथा शर्म के मारे सिर झुकाए चल रहा था, और अमीर जो है उसका घर तो उसका घमंड से एकदम उसका सर जो है एकदम ऐठा हुआ था, और उसे विश्वास था कि जो सरदार है उसके भाई को दंड देगा, छोटे वाले को। रास्ते में एक नदी बहती थी, उसके ऊपर लकड़ी का एक कच्चा पुल बना हुआ था नदी के ऊपर। जिस समय वह दोनों भाई उस पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, तो उस समय नदी के रास्ते में एक लड़का अपने जो है बूढ़े और बीमार बाप को नाव में बिठाकर किसी जो है डॉक्टर के पास जो है जा रहा था। गरीब भाई अपनी चिंताओं में खोया हुआ था, और अनजाने में उसका पैर पुल के एक टूटे हुए तख्ते पर पड़ गया, और वह धड़ाम से बीमार आदमी के ऊपर आकर गिरा। इतने में भारी आदमी का बोझ जो है बीमार आदमी जो है व्यक्ति जो था सह नहीं सका, और वह मर गया। अब क्या हुआ बेटा कि बीमार आदमी के जो बेटा था जो उसे लेके जा रहा था, गरीब भाई को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि किसी झगड़े के कारण वह अपने अमीर भाई के साथ सरदार की पंचायत में जा रहा है, तो वह लड़का भी उसके साथ चल दिया। अब गरीब भाई पर जो है पंचायत में 2-2 मुकदमे ठोक दिए। सरदार ने दिलचस्पी से उसकी बात सुनी, दिलचस्पी होता है मन लगाकर सुनी। गरीब सिमटा हुआ एकदम खड़ा था, और वह देखकर सरदार समझ गया कि वह बेचारा जो है मुसीबत का मारा है, और उसने उस गरीब को बचाने का भी फैसला कर लिया कि भाई इसको मैं बचाऊंगा। सबकी बात सुनने के बाद सरदार सोच में पड़ गया, और कुछ क्षणों के बाद उसने फैसला जो है सुनाया। गरीब भाई का कसूर जो है साबित हो चुका है, इसलिए इसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सबसे पहले उसने अमीर भाई के घोड़े की दुम काट दी, और बिना दुम का घोड़ा जो है लौटाना जो है बहुत ही बड़ा अन्याय है। घोड़ा तब तक गरीब भाई के पास रहेगा जब तक कि उसकी नई दुम नहीं उग आती। अब नई दुम आने के बाद वह घोड़ा अमीर भाई को लौटा दे। थोड़ी देर जो है सामान्य रहने के बाद सरदार ने उस आदमी की ओर देखा और दूसरा फैसला सुनाया। गरीब भाई ने नाव में जाते हुए एक बूढ़े और कमज़ोर आदमी को बेमौत मार डाला। अब जो है यह बड़ा गंभीर मामला है। तब गरीब भाई को आज्ञा दी जाती है कि वह भी जो है नाव में उसी रास्ते से गुजरे, और बूढ़े का बेटा जो है पुल से नदी उस पर इसमें ये बताया गया बेटे जैसा जो उनके साथ कंडीशन थी ना, वही कंडीशन इस पे लागू कर दी कि जो मारे गया था ना, तो यह बहुत ज़्यादा गंभीर मामला हो गया। तो गरीब भाई को ये आज्ञा दी जाती है कि अब वह भी नाव में उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे अपने पापा को, बूढ़े आदमी को दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास, तो वहीं से गुजरे वो भी, और बूढ़े का जो बेटा है पुल से कूदकर उसी पे गिर जाए। जैसा कि मतलब वो तो सोच में था, और वो उस बूढ़े व्यक्ति पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। सेम उसी प्रकार से जैसे वो नाव में थे, तो उसके बेटे को, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसे ये कहा गया कि भाई नाव तो ये चलाएगा, उसी नाव में वहीं रहेगा, तुम इसके ऊपर गिर पड़ो। सरदार का फैसला सुनने के बाद दोनों जो है एकदम बगले झांकने लगे, इधर उधर झांकने लगे। वो जो लड़का था और वो उसका भाई भी। आप अपने आप में फैसला तो सही था, लेकिन इसका पालन करना आसान नहीं था। अमीर आदमी ने निवेदन किया कि सरदार, मैं बिना पूँछ वाला घोड़ा लेने के लिए ही तैयार हूँ। और बूढ़े का बेटा भी कहने लगा, सरदार, मुझे पुल से कूदने से बहुत ही डर लगता है। अब तो जो होना था वो हो गया, मैं गरीब भाई को इतनी कड़ी सज़ा नहीं दिला सकता। सरदार ने दोनों को डांटा और कहा, अगर तुम लोग पंचायत का निर्णय नहीं मानोगे तो तुम लोगों को 100 सोने की मोहरें जुर्माने के तौर पर देनी पड़ेंगी। अब दोनों जुर्माना देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने 100 मोहरें सरदार को सौंपी और घर जो है अपना लौट गए। अब सरदार ने वे मोहरें जो थी गरीब भाई को दे दी। अब उसने उन मोहरों से अपना कारोबार शुरू कर दिया, और उसका कारोबार कुछ दिनों में ही फिर अच्छा चलने लगा, और वह सुख से दिन गुजारने लगा। सरदार के इस अनोखे फैसले ने गरीब भाई की किस्मत बदल दी। इसीलिए बेटा, पहले ईश्वर को, जो ईश्वर खुद तो नहीं आते हैं पर वो किसी रूप में रहते हैं, तो पंचायत जो पंच परमेश्वर होते थे वही ईश्वर का रूप होते थे, और उनका फैसला जो भी होता था, न्याय होता था, वो सभी को मानना होता था, क्योंकि बड़ा ही सोच समझ के बिना भेदभाव के वो लोग फैसला लेते थे।
तो आप देखिए कितना जो है उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो बेटा ये आपकी जो है स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई है बेटा। थैंक यू बेटा।